चलिए, तो मैं आपको बहुत दिनों से बोल रहा हूँ कि जो अटैक है टाटा एयर इंडिया पे, वो एक जियोपॉलिटिकल अटैक है और ये थमने का नाम नहीं ले रहा। ये जो है जाल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अभी-अभी आपने देखा है कि दिल्ली एयरपोर्ट को स्पूफ किया था और इसके कारण 800 जो है प्लेन्स डिलेड हुए। काफ़ी सारे यात्री अटके रहे। मुझे लगता है कि लगभग 12 से 16 घंटे की जो जर्नी थी या जो शेड्यूल था वो डिसरप्ट हुआ। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि दिल्ली टर्मिनल कहना है कि वो जुलाई से वार्न कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं लेगा अगर कोई स्पूफ करता है। ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं। और फिर मुंबई एयरपोर्ट पे भी स्पूफिंग की घटना समझ में आ रही है। तो ये किया क्यों जा रहा है? और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखोगे तो मैं इसमें आपको एक दिखाना चाहता हूँ कि जो 82% है ना, सिंगापुर एयरलाइंस जो है, जिसे कि जिनका की पार्टनरशिप है टाटा के साथ, 62% जो है वो फॉल है इनके ऑपरेशंस में, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में, और प्रॉफिट जो है 82% हो गया। तो ऐसा क्या हो रहा है, थोड़ा जियोपॉलिटिकल एंगल से समझते हैं। इसमें आपने देखा कि आप ये नंबर जो देख रहे हैं, आईएमएफ की तरफ से आ रहा है कि इंडिया 6.5% पे ग्रो करेगी, कोई बोल रहा है 7% पे ग्रो करेगी। इसका प्राइमरी रीजन क्या है? तो अगर आप थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल करेंगे तो समझ में आएगा कि इंडिया ने पिछले 2-3 सालों में जो एग्जिस्टिंग, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इनकम्बेंट गवर्नमेंट है, उसने बहुत सारे इनरोड्स बनाए हैं, रोड्स बनाए हैं। तो आज जो है, और जैसा कि इस गवर्नमेंट ने कहा था कि चप्पल पहनने वाले भी हवाई यात्रा कर पाएंगे। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे, वो काफी ट्रैवल कर पा रहे हैं। तो उसमें मजदूर भी हैं, सीईओ भी है, सब साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दैट हैज स्पर्ड ग्रोथ इन इंडिया। तो बहुत तेजी से इंडिया ग्रो कर रही है। उसके पीछे मेन रीजन है कनेक्टिविटी, एरोप्लेन्स का, ट्रेन्स का एंड अदर फॉर्म्स, जिसमें कि बसेस भी हैं, कंफर्टेबल बसेस भी आ गई है। अब आपको अगर इंडिया का ग्रोथ स्लो डाउन करना है तो सबसे पहले आप उसकी, जो इतनी फास्ट से ग्रो कर रही है, उसमें आप ट्रैवल को डिसरप्ट कर दीजिए। पहले रोड्स नहीं थे, अब रोड्स बन गए, एयरपोर्ट्स बन गए। और इसीलिए अगर आपने देखा कि ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट इशू की है, जिसमें यह बताया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिन एयरपोर्ट्स जो कि ऑप्टिमल ऑपरेशनल नहीं है, उस पे सब्सिडी देगी या सपोर्ट करने की बात करेगी। ओके, तो इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी जहां नहीं आ रही है, उस उड़ान स्कीम के अंदर सपोर्ट करने की कोशिश करेगी। और गवर्नमेंट ने डिनाई किया है कि हम कोई भी जो है, किसी भी एयरलाइन को हम सपोर्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे। बट ये सारी रिपोर्ट, खबरें छप क्यों रही है? ये सारी खबरें इसलिए छप रही हैं क्योंकि वो डिसरप्ट करना चाहते हैं। ये जो ट्रैवल, जो पूरा इंडस्ट्री है, वो बैठ जाए, वो परफॉर्म नहीं कर पाए। तो कैसे होगा ये? तो पहले एयर इंडिया पे इन्होंने काफी सारे हाईजैकिंग के ईमेल्स आने शुरू हुए या अटैक होना शुरू किया, जिसके कारण एयर इंडिया जो है वापस आना शुरू हुई। एयर इंडिया फिर भी नहीं रुकी। तो फाइनली जो है किसी ने, क्योंकि ऑब्वियसली पायलट बहुत एक्सपीरियंस थे, और सुप्रीम कोर्ट ने अभी भी कहा है कि, और उनके पेरेंट्स को समझाया है कि कोई भी पायलट पे ब्लेम नहीं डाल रहा है, तो इसके पीछे डेफिनेटली कोई विदेशी ताकत है। वहां भी एयर इंडिया नहीं रुका, फ्लाई होते रहे। और अदर एयरलाइंस भी हैं, इंडिगो है, स्पाइस जेट है, और फिर दूसरे रीजनल एयरलाइंस है, जैसे स्टार एयरवेज है। फिर अटैक शुरू होता है टर्मिनल पे, यानी कि एटीसी को स्पूफ ऑफ कर दिया जाता है कि जहां की वो परफॉर्म अब देख नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली कहां लोकेटेड हो। जहां तक मुझे किसी ने बताया कि जैसे एयरलाइंस को ये दिख रहा था कि वो नेपाल में है, फ्लाई इंडिया में कर रहे थे, गुड़गांव में दिल्ली टर्मिनल के ऊपर, और वो दिख रहे थे कि कहीं और उड़ रहे हैं। तो ऐसी भी खबरें जो है सुनने को मिली हैं। तो ये सारी चीज जो है, दिस इज जस्ट टू कंटेन द ग्रोथ ऑफ इंडिया, ताकि ये इंपैक्ट हो जाए। लोग ट्रैवल नहीं करेंगे, और जब ट्रैवल नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बहुत सारा ग्रोथ जो है डी ग्रोथ में बदल जाएगा। और इसका क्या असर है? हो सकता है सिंगापुर एयरलाइंस, जैसे कि टाटा एयरलाइंस का टाई अप है, जो आपने विस्तारा देखा, वो भी उसी का एक रूप है। तो हो सकता है कि इस कारण सिंगापुर एयरलाइंस बोले कि बॉस परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो ये जॉइंट वेंचर भी जो है खतरे में आ जाए। तो हमें ये ध्यान रखना और समझना पड़ेगा कि हमें अपने साइबर सिक्योरिटी को, हमारे सिस्टम्स को इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि जो आप ये अटैक्स देख रहे हैं, स्पेशली ट्रैवल को डिसरप्ट करने की कोशिश की जाएगी। तो अगला डिसरप्शन कहाँ आ सकता है? रेलवेज में आ सकता है, बसेज में आ सकता है, जिसके कारण काफी लोग ट्रैवल कर रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि गवर्नमेंट ने इवन रेलवेज में 1 घंटे पहले आने को लोगों को बोला है, ताकि चेक्स हो सके। तो अगला जो प्रॉब्लमेटिक एरिया, और कई बार आपने देखा यूपी में कई बार ट्रैक्स पे कुछ अनवांटेड ऑब्स्टेकल्स और डिवाइसेस रखे गए थे ऐसे, ताकि डिसरप्ट किया जा सके। और बीच बीच में ट्रेन की जो है एक्सीडेंट्स भी की जाती है, जिसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस की एविडेंस पाई गई है। ये सब इंडिया के ग्रोथ इंजन्स को रोकने के लिए, चारों सिलेंडर पर जो फायर कर रहे हैं उसको रोकने का ये
कि कि ये साजिश है ताकि ये रुक जाए। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम हर कंपनी के एनालिसिस को जियोपॉलिटिकल लेंस से देखते रहेंगे, बताते रहेंगे, बट यहाँ पर सीधा सीधा जो है अटैक है इंडियन कंपनीज पे और इंडियन ग्रोथ को कंटेन यानी कि रोकने की पूरी साजिश है। देखते रहिए। और पीछे जो है इसका परिणाम, दिस इज वन ऑफ द परिणाम, दिस इज वन ऑफ द आउटपुट जो आप देख रहे हो कि सिंगापुर एयरलाइंस ये बोल रही है कि प्रॉफिट जो है स्लम्प हो गई है, एंड दिस इज लार्जली बिकॉज ऑफ द एयर इंडिया लॉसेस। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।